गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज हम आपकी +1 क्लास में पोल साइंस में चैप्टर नंबर 3 करने जा रहे हैं, जिसका नाम है समानता। समानता क्या है? ठीक है, समानता महत्वपूर्ण क्यों है? समानता एक शक्तिशाली नैतिक और राजनीतिक आदर्श के रूप में कई शताब्दियों से चली आ रही है। मानव समाज में इसको निर्देशित करता है। समानता का सभी अवस्थाओं में, चाहे वो धर्म हो चाहे वो आस्था हो, सब जगह इसका समान रूप देखने को मिलता है। हर धर्म ईश्वर की रचना, ठीक है, प्रत्येक मनुष्य के लिए समान महत्व की घोषणा करता है। यानी कि समानता सबके लिए ज़रूरी है और सबके लिए होनी भी चाहिए। समानता की अवधारणा एक राजनीतिक आदर्श के रूप में सभी जितनी भी विशेषताएं हैं उन पर जोर देती है। ठीक है, जिसमें तमाम मनुष्य आ जाते हैं, उस मनुष्य, लिंग, ठीक है, वंश, ये सब उस चीज़ में आ जाते हैं। ठीक है, कि सबके साथ समानता का व्यवहार होना चाहिए। समानता के कारण ही सभी मनुष्य समान महत्व को समझते हैं। ठीक है, सबको सम्मान पाने का अधिकार है। ठीक, सभी को समान अवसर मिलने चाहिए, चाहे वो किसी भी चीज़ को लेके हो। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं और जितने भी राजसत्ता के लोग हैं, जिस पद पर धन, हैसियत या कोई किसी को विशेष अधिकार है, ठीक है, तो वो सब के सब इसमें सभी मनुष्यों की समानता का ही मत रखते हैं। यानी कि सभी संस्थाएं सभी मनुष्यों के लिए एकजुट होकर संघर्ष करती हैं समानता के लिए। तो अगर किसी भी लिंग या किसी भी जाति के साथ समानता का भेदभाव किया जाता है तो वो ये एक संघर्ष का रूप ले लेता है, क्योंकि आज का जो मानव है वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को समझ चुका है। उसे कानून, अधिकार, कर्तव्य, इन सब चीज़ों की नॉलेज हो चुकी है। और हमारे संविधान में, हमारे कानून ने भी सभी मनुष्यों को समानता का अधिकार दिया है। ये कानून बनाया हुआ है कि सभी मनुष्य समान हैं। हमारा जो यहाँ समानता का एक विरोधाभास भी होता है, तो लगभग हर कोई समानता के आदर्श को लेकर स्वीकार करता है। यानी कि सभी समानता में रहना चाहते हैं। यह दुनिया बहुत जटिल है, जिसमें धन, संपदा, अवसर, कार्य, स्थिति, ये सभी शक्तियाँ सभी देखी जाती हैं। इसमें असमानता हो तो वो चिंता का विषय होती है। कई बार क्या होता है कि कई सामाजिक तत्व या कई ऐसी स्थायी रूप से ये लक्षण होते हैं जो मनुष्य को प्रतिभा और योग्यता के साथ साथ सामाजिक विकास और समानता में उसके योगदान के अंतर को प्रतिबंधित करते हैं। क्या ये असमानताएं हैं जो वह हमारी सामाजिक स्थिति और नियमों के कारण पैदा करती हैं? ये ऐसे प्रश्न दुनिया भर में वर्षों से परेशान करते आ रहे हैं। ठीक है, तो इन सवालों पर जो सामाजिक और राजनीतिक सिद्धांत का केंद्र का विषय बनी हुई हैं, ठीक, ये सभी मनुष्यों को संतुष्ट नहीं करती, क्योंकि यहाँ पर इस समाज में सभी ये चाहते हैं कि हमें समानता मिले। समानता क्या है? समानता ये जो आपको ये दिखाया गया कि अश्वेत लोगों की बैठने की जगह पिछवाड़े यानी कि पीछे हो, प्रवेश नहीं है, ठीक है, पीने का पानी श्वेत, अश्वेत विश्राम घर केवल श्वेत लोगों के लिए। तो ये जो चीज़ें हैं, रंग, नस्ल, आधार, इसके आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर ये रंग भेदभाव रंग के उस श्वेत या अश्वेत को लेके रंग के ऊपर हो तो ये बहुत बड़ा कारण बन सकता है समाज में रह रहे लोगों का। यह समाज को विभाजन के रूप में भी बदल सकता है। तो अवसरों की समानता की यह अवधारणा निहित है कि सभी मनुष्यों में अपनी दक्षता और प्रतिभा के अनुसार ही उन्हें अपने लक्ष्यों को पूरा करने का वो सक्षम होते हैं। उन्हें ये अधिकार होता है। अगर उनमें योग्यता है, ठीक है, वो किसी चीज़ में निपुण है, तो वो अपने योग्यता और निपुणता के कारण हर अवसर को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सबके लिए समान अवसर दिए जाते हैं। यानी कि अब अगर कोई सामाजिक दर्जा है, संपत्ति है, कोई विशेष अधिकार है, ठीक है, तो उसमें सबके लिए समान होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षित और आवास, रहने की चीज़ें हों, इनमें कहीं ना कहीं समाज में असमानता देखने को मिलती है। प्राकृतिक और सामाजिक असमानताएँ, जो हमारा राजनीतिक सिद्धांत है उसमें प्राकृतिक जो असमानताएं हैं उनमें अंतर मिलता है। प्राकृतिक असमानता लोगों में उनकी विभिन्न क्षमताओं, प्रतिभा और उनके
अलग अलग चयन के कारण पैदा होती है। यानी कि जैसे किसी को चुनना है, किसी में योग्यता है लेकिन उसे वो पद नहीं दिया जा रहा, उसकी जाति को देखकर, ठीक है, उसके साथ असमानता का भाव रखकर। और प्राकृतिक असमानताएं लोगों को जन्मजात विशिष्टताओं और योग्यताओं के परिणाम से मानी जाती हैं। यानी कि यह आमतौर पर मान लिया जाता है कि जो प्राकृतिक जितनी भी विभिन्नताएं हैं उसको बदला नहीं जा सकता। यानी कि समाज में यह असमानता रहेगी। जिन्हें समाज ने पैदा किया है वो समाज में रहे, समाज के द्वारा बनाए गए ये नियम है तो वो समाज में रहेंगे। तो समानता के बीच आयाम, ठीक, इस पर सवाल होता है कि सामाजिक अंतर स्वीकार किए जाएं या ना किए जाएं। तो ये हम अपने समाज में व्याप्त अलग अलग तरह की असमानताओं को पहचानने के कारण होते हैं कि हमारी विचारधाराएं क्या हैं, हमारे राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रेखाएं हमारी क्या हैं, हम किस लक्ष्य को लेकर न्यायपूर्ण इस चीज़ को सह रहे हैं या समाज क्यों बढ़ावा दे रहा है उन चीज़ों को। राजनीतिक असमानता, राजनीतिक समानता में और असमानता में ये कि लोकतांत्रिक समाज में आमतौर सभी सदस्य जो होते हैं उनका समान नागरिकता प्रदान करना होता है। वो नागरिक अगर हैं तो वो उस सभी के सभी एक कानून को मानने वाले होते हैं, कानून सबके लिए समान बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे देश में सभी को अपनी मर्जी से धर्म मानने की आज़ादी है, ठीक है। राजनीति के अगर सपोज करो कोई वोट दे रहा है तो उसे भी ये अधिकार है कि वो अपनी मर्जी से कहीं भी वोट दे सकता है, उसमें कोई भी समानता या असमानता का भेदभाव नहीं है। सामाजिक समानता, समाज में रह रहे हैं हम, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहकर वो समाज के लोगों से मिलता जुलता है। तो ये नियम है कि अगर वो समाज में रह रहा है तो अगर कानून बने हुए हैं एक व्यक्ति के लिए, जो कानून है वो सभी के लिए समान हो। समाज में रह रहे लोगों को इन कानूनों का पालन करना चाहिए और ये कानून सबके लिए समान तौर पर बनाने चाहिए। आर्थिक समानता, अगर आर्थिक समानता को लेकर चले जिसमें व्यक्तियों और वर्गों के बीच धन, दौलत व आमदनी क्या होती है उसको लेकर भिन्नता होती है। कोई किसी तरीके से अपना रोज़गार चला रहा है, कोई किसी तरीके से, किसी के पास धन दौलत ज़्यादा है। तो अगर किसी के पास धन दौलत ज़्यादा है, धन ज़्यादा है, तो उस धन को लेकर भी उनमें कोई भी असमानता या समानता का भाव पैदा नहीं होना चाहिए। हमारा देश जो गरीबी रेखा से ज़्यादा या कृषि प्रधान देश है, यहाँ 70% जो 70% लोग हैं वो ज़्यादा खेती पर निर्भर करते हैं। तो इस समाज का ये दायित्व बनता है, समाज में अगर हम समाज में रह रहे हैं तो हमें समाज के नियमों का, समाज के सभी कानूनों का भी पालन करना चाहिए। हम समानता को बढ़ावा कैसे दे सकते हैं? आज का जो नागरिक है वो अपने अधिकारों को जानता है और अपने कर्तव्यों को भी जानता है। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हमारे साथ समान चीज़ें हो तो हमें ये दूसरे व्यक्ति के बारे में भी ये चीज़ सोचनी चाहिए, हमें उससे समाज में नीचा नहीं दिखाना चाहिए। औपचारिक समानता की स्थापना, यानी कि औपचारिक तौर पर अब कानून ने भी ये नियम बनाया है कि सबको समान अवसर दिए जाएंगे, चाहे उसकी योग्यता होनी चाहिए, ठीक है, औपचारिक तौर पर हो वो, ठीक। अब आता है आपका विभेद बर्ताव द्वारा समानता, यानी कि अगर देश में हमारी लोकतांत्रिक सरकार है या जो ये कानून बना रही है ये सभी व्यक्तियों के लिए समान बना रही है, इसमें कोई असमानता दिखाई नहीं देती, सभी को समान अवसर दिए जाते हैं, ठीक है। अगर हम चाहे चुनाव कर रहे हैं या हम चुनाव में किसी चीज़ का हिस्सा बन रहे हैं तो वो हमें समान अधिकार है, लेकिन हमारे पास वो योग्यता होनी चाहिए। समानता के विषय में सोचते समय प्रत्येक व्यक्ति को बिल्कुल एक जैसा मानना चाहिए, ठीक है, उसके साथ किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। समानता के उद्देश्य से जुड़े बहुत से मुद्दे नारीवाद आंदोलन द्वारा उठाए गए, ठीक है, यानी कि कई बार स्त्रियों के साथ भी भेदभाव किया जाता है, तो ये आंदोलन नारी को लेकर भी चलाए जाते हैं। ये ना हो कि समानता को लेकर किसी भी तरह का कोई आंदोलन हो, कोई संघर्ष हो। जब हम समानता के मुद्दे पर सोचते हैं तो यह जांचते हैं कि यह एक खास स्थिति में विशेष बर्ताव जरूरी है या नहीं, लेकिन हमें लगातार ये पूछने की ज़रूरत है कि समानता सभी के लिए सुनिश्चित होनी चाहिए, सभी को समान अवसर, समानता मिलनी चाहिए, चाहे वो कानून है, समाज है, कहीं भी किसी भी जगह को लेकर है, समानता सभी के लिए बराबर होनी चाहिए। तो बेटा ये आपका लेसन है, इसके क्वेश्चन आंसर भेजे जा रहे हैं, ठीक है। तो आपने ये सभी क्वेश्चन आंसर अपने फेयर कॉपी पर राइट और लर्न दोनों करने हैं। धन्यवाद।